હેલો બાળ મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સભી વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। તો આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ જોઈશું। એનો પ્રશ્નક્રમ 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा है और क्यों। तो अहींया आपणे जे संवाद लखेलो छे ए कोणे कोने कीधो छे अने शा माटे ए लखवानुं छे। तो चालो जोईए। 1, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। जवाब, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। बीजू वाक्य, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तीजू, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। वाक्य 4, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। 5वां वाक्य, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। प्रश्न 2, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। आ वाक्य में विद्यालय में जे ध शब्द आपेलो छे ए संयुक्ताक्षर छे जे द अने य थी बने छे। भिखारी द्वार पर खड़ा था, आमा संयुक्ताक्षर स्वरूपे द्व आपेलो छे जे द अने व द्वारा बने छे। जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। बीजो, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं। किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। आपके गांव में आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है। मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज बाजार में बिकने के लिए आती है। क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है, पीने के लिए कुएं का या नलकूप का शीतल जल मिलता है, अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती है, अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता, अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है।
अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं, गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। छठू, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आज दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। सातमું, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो અહીંયા આપણે પશુ વિશે લખવાનું છે। अनिल, सुनील, साहिल और हर्षिल नाम के लड़के बगीचे में बैठे हैं। पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर ये चर्चा કરી રહ્યા છે। એમના સવાલ લખવાના છે, તો ચાલો લખીએ। इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताज़ा दूध मिला। वाह, क्या स्वाद था उसका। यह वाक्य अनिल बोलता है। तभी सुनील बोल पड़ा, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताज़ा घी भेजती है, हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। हर्षिल बोल पड़ा, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा भेजते हैं, उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। तभी साहिल बोलता है, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं, उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है। मैं गांव जाता हूँ तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी। अनिल, हमारे घर में बैलों की जोड़ी है, दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे हैं। दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी हैं। सुनील, सचमुच गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारे मित्र है। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। પ્રશ્ન 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ। અહીંયા આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। સવાલ નંબર 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो एनो जवाब, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में बैल है। दूसरे बैल के साथ पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। सवाल नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? सवाल नंबर 3, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाइयाँ कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींच कर खेती में मदद कर रही थी। चौथा प्रश्न, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। सवाल नंबर 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? जवाब, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। सवाल नंबर 6, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? जवाब,
किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। सवाल नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? इनका जवाब, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न क्रम 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुरुजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। प्रश्न 3, सही जोड़े मिलाइए। અહીંયા આપણે જોડકા જોડવાના છે। મુહાવરાને એના અર્થ સાથે જોડશું। आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय व्यक्ति। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। प्रश्न 4, उपरयुक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आँख खुलना, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। बीजो, आँख लगना, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। आँख चुराना, कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। आँख दिखाना, जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आँख दिखाने लगे। आँखों का तारा होना, उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ शब्द विशेषण आधारे वाक्य बनावाना है। तो चालो જોઈએ। एक प्रजावत्सल, बड़ा होनहार, मीठा, मेहनती। आना આપણે वाक्य बनावशुं। पहलू, एक किसान के पास एक बैल है। प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो અહીંયા આપણે ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે અને લખવાનું છે। चित्र જોઈએ। रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़की, इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर तक बैल खड़ा है। गांव में जाने का और एक लड़की गांव में जा रही है। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। प्रश्न 7 अ, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है?
ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે? प्रश्न 7ब, बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીંયા જે બોક્સમાં શબ્દ લખેલા છે એને શબ્દ ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, તો ચાલો ગોઠવીએ. કિસાન, ખેત, પ્રજા, પ્રસન્ન, ફસલ, બેલ, રાજા, સ્ત્રી. આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો.